नन्हे मुन्ने बच्चों को नोटों का एक बड़ा बंडल मिलता है। उनको लगता है नकली नोट होंगे तो एक दो नोट वो फाड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि देखो पता तो करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं और कुछ चीज़ खरीदारी करते हैं और नोट चल जाता है। तब उन्हें अचानक लगता है कि नोट नकली नहीं है। वो घर आते हैं, घर वालों को बताते हैं और घर वाले बड़ी जिम्मेदारी के साथ फ़ोन करके तकरीबन 43-44 हज़ार की वो राशि उसके मालिक तक पहुंचाते हैं। बड़ी दिलचस्प ये घटना राजसमंद में कल घटित हुई। और जो 3 बच्चे थे जिनको ये पैसे मिले, उनमें सबसे बड़े की उम्र 8 साल है। इसका नाम लवेश है। ये 6 साल का हर्ष और ये नन्ही सी प्यारी सी 4 साल की गुड़िया गोरी, ये सभी अपनी विद्यालय से आ रहे थे, रॉकिल्स जो स्कूल है वहाँ से। और अचानक से इनको पैसे मिलते हैं और फिर ये पूरा घटनाक्रम होता है। क्या नाम बेटा? लवेश। लवेश, पैसे मिले थे कल? यस। कहाँ पर मिले थे? 100 फीट रोड। 100 फीट रोड पे। कहाँ स्कूल से आ रहे थे? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? रॉकिल्स। फिर छुट्टी हो गई, आ रहे थे? यस। फिर बंडल मिला जो आपने क्या सोचा नकली नोट है? यस। फिर एक दो नोट फाड़े? अच्छा, उसके बाद फिर दुकान पे गए, फिर चल गए वो पैसे वहाँ, फिर आ गए घर। यूँ नहीं लगा कि वाह किसी को नहीं बताओ, मेरे पास ही रखूँ, जो खूब सारी गोलियाँ बिस्कुट आएंगे। है ऐसा मन नहीं हुआ? तो ये बच्चे हैं, इन्होंने घर पे आके अपनी दीदी को बताया। कि आपको बताया? क्या नाम है आपका? राखी माली। तो क्या ये बच्चों के आप जब पता चला कि इतनी बड़ी राशि है तो आपको यूँ नहीं लगा कि भाई किसी को बताना मत और अपने घर पे ही रख लेंगे? नहीं है? नहीं। क्यों? अमाउंट बड़ा है ये तो क्या हुआ? है? फिर उसके बाद क्या घटना हुई पूरी? उसके बाद तो फिर वहाँ पे फ़ोन करवाया और पता चला उनके, तो फिर शाम को किसके थे पैसे? कैसे? संपत जी लड्डा के भाई के। अच्छा, उनको कमलेश जी जानती लड्डा। हूँ मैं तो। हाँ। तो फिर आपने कैसे उनसे, उनके नंबर थे या कैसे कुछ किया? नंबर तो वो पीछे उनको पता था, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने बोला आपके पास अगर नंबर हो तो फ़ोन कर दो। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, तो फिर मेन सवाल वही कि भाई नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे और अब किसी को पता भी नहीं चलता, घर में ही पैसे रह जाते, तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो क्या है, हम थे ऐसे तो साथ में, पर ये भी साथ में थे इस टाइम पे। हाँ, ये भी साथ में थे। और कुल मिला के जो पूरी घटना हुई है उसमें अखबारों की सुर्खियाँ भी बनी है। और खबर इसलिए बढ़िया है कि दिलचस्प है कि बच्चों को तो पता ही नहीं था कि पैसे हैं, और फिर पता चलता है और पहुंचाते हैं। नकली समझ के ही उठाए थे इन्होंने, पर वहाँ हम साथ में थे तो हमने बोला एक बार तो रख लेते, घर जाके सबको बता के फिर वापस कर देंगे जिसके भी है। ये पैसे देखो, अमाउंट भी बड़ा था। एक बड़े सामान्य ये परिवार है जिनके लिए ये राशि माना जा सकता है कि बड़ी राशि थी। और विद्यालय के संचालक भी हमारे साथ। जब आपको ये जानकारी मिली कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस घटना को इस तरह से बिल्कुल पैसे लौटा दिए हैं, हालांकि जिनको पैसे मिले हैं संपत जी लड्डा और उनके माध्यम से भी इनका सम्मान हुआ है, आपके विद्यालय को गर्व की अनुभूति नहीं हुई? बिल्कुल साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद देता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि अपना मन नहीं डोलते हुए संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाई। और इन मासूम बच्चों का सबसे बड़ा मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और यह राशि संबंधित जो कमलेश जी लड्डा थे उनके वहाँ पहुँचाई है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माता पिता और उन बच्चों को यही कहूँगा कि भविष्य में भी आपको एक संदेश के माध्यम से ये दें कि भाई ऐसी किसी प्रकार की कोई भी घटना है तो कहीं के अभिभावक या विद्यालय को जरूर अवगत करावे। क्या नाम है आपका? उदयलाल माली। आप हर्ष के यानी इसके लवेश के पिताजी है ना? तो ये जब पता चला आपको कि यार मेरे बेटे को लगभग 50,000 के आसपास रुपए मिले और वापस दे दिए, तो आपको ये नहीं लगा कि वापस क्यों दिए यार, बड़ी राशि थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हमारे साथ एक पहले भी घटना हुई थी, जो कांकरोली द्वारके सब्जी मंडी थी, उसमें मम्मी के पास सोनलाल जी बेरवा के कुछ पैसे, एटीएम कार्ड और वहाँ भूल गए थे। मम्मी ने मेरे को बताया था, तो मैंने उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस था उनको पता करके उनको फ़ोन किया और मैंने बोला 3:30 बजे के बाद आप द्वारके सब्जी मंडी से आपका सामान सेफ है, वहाँ से ले लेना। क्या काम क्या करते हैं आप? आप 2 व्हीलर बाइक मैकेनिक। आप मैकेनिक है, तो फिर अपने लिए तो ये राशि बड़ी हो जाती है कि यार ये तो बड़ा पैसा है, ये तो अपनी 2-3 महीने की कमाई है। तो ऐसा नहीं लगा कि यार ये बैठे बिठाए आ गई थी लक्ष्मी और वापस कहाँ दे दी? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। पहले भी मिला तो हम पहले भी दिया, अभी भी मिला तो देंगे, और भी मिलेगा तो और भी देंगे। अपना वो स्वार्थ नहीं है। ये मैं सवाल बार बार राशि बड़ी है और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो राशि कितनी बड़ी है उसका मतलब नहीं है, जो उदाहरण है ये बहुत बड़ा है।
कि नन्हे मुन्ने मासूमों के माध्यम से पूरा परिवार भी मिलता जुलता है। और अब तो रोचक बात ये निकल कर आ गई है कि परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हमको तो पहले भी मिले और पहले भी हमने लौटाए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार का। तो ये एक बहुत बड़ी घटना राजसमंद में निकल कर आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि नन्हे मुन्ने बच्चों को आप तक पहुंचाऊं, आप भी जाने कि कहाँ खेलते कूदते अचानक से हमारे हर्ष को, लवेश को, गौरी को ये चीज़ें मिल जाती है और फिर परिवार के साथ उन चीज़ों को लौटाया जाता है। हालांकि जिनकी राशि थी उन्होंने भी इन बच्चों को सम्मानित किया है, उनको भी बड़े अच्छा ये महसूस हुआ है। मेरे कुल मिलाकर ये घटना हम सभी के लिए एक प्रेरणा की तरह है जो सभी तक पहुंचनी चाहिए और साथ ही आग्रह आप सभी का प्यार और स्नेह भी इन नन्हे मुन्ने मासूमों तक पहुंचे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।